काम में आता है फिर ये वाला काम करना। इसे कहते हैं एहसास जिम्मेदारी। ये मुसलमानों का सरमाया था जो गैरों के पास चला गया। मुसलमान को बहुत अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है ना। ये बात अलग है कि आप सोशल मीडिया पे थोड़ा हाय उल्ला कर लीजिए कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, ये मसाइल हो रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे अगर आप अपने फ़राइज़ को अदा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर लेंगे अपने कौम और अपने मज़हब के लिए। पहले अल्लाह ने जो 5 वक्त की नमाजें हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हैं, जो दीगर और दूसरे अहकाम जो अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं, मसलन रास्ते पे चलें तो अदब एहतराम के साथ चलें, किसी की माँ बहन पे निगाह उठा के ना देखें, पड़ जाए तो अपनी नज़रें झुका लें, किसी को बुरे अल्फाज ना कहें, आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, गाली गलौच ना करें। तो इन सब अहकाम पे पहले अमल कर लीजिए, तब आप कौम का भला कर पाएंगे। वरना बड़े बड़े भला करने वाले पड़े हुए हैं और कौम गर्क में जा रही है। बड़े बड़े आज अगर सबसे ज्यादा हमदर्द किसी कौम के हैं तो मुसलमान। लिख के रख लीजिए, सोशल मीडिया खोलिए, पता चला फलाने साहब तकरीरें कर रहे हैं, फलाने नेता साहब कह रहे हैं कि मुझे लीडरशिप चाहिए, फलाने को ये दावा है, ढकाने को ये दावा है, बड़े बड़े जलसों में तकरीरें हो रही हैं कि मुसलमानों के हालात ऐसे बदलेंगे, ऐसे बदलेंगे, ऐसे बदलेंगे। नतीजा जीरो। वजह यह है कि जो मुसलमान अपने रब के फर्ज किए गए अहकाम पे अमल नहीं कर रहे हैं, वो मुसलमान अपनी कौम के हालात क्या बदलेंगे। तो सबसे पहले हमें नमाजों की पाबंदी, हलाल कमाना, हलाल खाना, अपने बच्चों के मुंह में हलाल रिस्क रखना, अपने अदब एहतराम के दायरे में रहना। आज मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, हमारे नबी का तरीका यह है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप वजू कर लीजिए, फिर भी ना शांत हो नमाज पढ़ लीजिए, खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो लेट जाइए। लेकिन आज किसी दुकान पे मुसलमान की खड़े हो जाइए 10 मिनट, उसका जो बाशिंदा होता है, जो गुलाम होता है, वो सही से काम ना करे तो सबसे पहले तो वो मुंह में भरे हुए होते हैं सुर्ती पान गुटखा, और उसके बाद खूब गालियां देते हैं, खूब गाली देते हैं, तुम्हें कोई तमीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर हम कहते हैं लोग इस्लाम की तरफ आ क्यों नहीं रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ बाजार में रहने वालों का किरदार कैसा होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सहाबा के ही जमाने में आ गया था, मालूम आपको। हजरत गरीब नवाज के जरिए तो उसकी तोसी हुई है, यानी बड़े पैमाने में लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं। सहाबा के जमाने में ही दीन इस्लाम हिंदुस्तान आ गया, और ये तिजारत की बरकत से दीन इस्लाम यहाँ आया था। केरल का जो इलाका है, साहिली इलाका, समुद्री इलाका, वहां पे सहाबा कपड़े लेके आते थे बेचने, तिजारत करने आते थे, और वो अजीब ही लोग थे। उनको अगर ये मोबाइल बेचना होता था तो ये यहाँ स्क्रीन खराब है तो फितरतन इंसान उसको छुपाता है ना, मोबाइल बंद करके दिखाएगा, वॉलपेपर काला लगा देगा नीचे साइड की, पता ना चले। ये सब इंसान की फितरत है। लेकिन वो अजीब लोग थे, वो ऐप दिखाते थे। जब मसलन आप इमाम साहब ने कहा कि मुझे मोबाइल खरीदना है और वो देख नहीं पाए तो मैं खुद बता दूं कि यहाँ से ये टूटा हुआ है, अगर आपको लेना हो तो लीजिए, इसकी इतनी कीमत है। तो दुनिया वाले पूछते थे ये अजीब दीवाने लोग हैं, कैसे लोग हैं जो अपने चीजों के ऐप बताते हैं। तो फिर वो बताते थे कि हमारे नबी की तालीम है कि मन गश्शा फलीसा मिन्नी, की जो धोखा देता है वो मुसलमानों में से नहीं, यानी मुसलमान कभी धोखेबाज नहीं होता। और जब हमारे नबी की तालीम है कि जब तुम तिजारत करो तो जिस तरह तुम अपने सामान की खूबियां बताते हो, अगर कोई उसमें ऐब तुम्हारे इल्म में है तो उसे भी जाहिर कर दो कि हाँ इतनी खूबियां जरूर है लेकिन ये ऐब भी हमारे काम में है। ये हलाल कमाने की उनके अंदर जज्बा था, जिसकी बरकत से बड़ी तादाद में लोग दीन इस्लाम में दाखिल हुए। आपके हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया वो इसी की बरकत से आया, हलाल कमाई की बरकत से। तो कभी भी हमेशा हमें जो लुकमा हम अपने घर वालों के मुंह में ला के रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल होता है ना। जिसका बदनी हराम के लुकमों से पला हो, फिर वो नमाजें कहाँ से पढ़ेगा। एक दिन आप देखें, और कुछ बंदा जब बहुत ज्यादा खा पी लेता है या फिर कोई गलत जगहों पे खा लेता है, हमारे बड़ों ने तो कहा 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, हराम लुकमे की नहुसत से। और आप ये समझते हैं जैसे मिलाद हम कराते हैं तो ये समझते हैं इसकी बरकत होती है, यकीनन होती है, लेकिन जहां नेकियों की बरकत होती है वहीं बुराइयों की नहुसत भी होती है। जब आप कोई बुरा काम करते हैं तो उसकी नहुसत भी होती है। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने फरमाया कि मुझसे एक गलती हो गई जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे 7 साल तक रात में नफल इबादत करने से महरूम रखा। फर्ज नहीं, नफल इबादत करने से महरूम रखा। कितने साल? 7 साल। वही फरमाते हैं कि मेरे पास लोटा भी होता, उसमें पानी भी होता, और मैं बूढ़ा भी नहीं, मेरे जिस्म में ताकत भी है, उसके बावजूद अल्लाह मुझे तौफीक ही नहीं देता कि मैं उठ के उसकी इबादत करूं। तो लोगों ने पूछा ये बताएं वो गुनाह कौन सी थी। फरमाया मैं एक शख्स को मैंने देखा था कि वो रो रो के अल्लाह से दुआ कर रहा है, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि ये दिखावा कर रहा है,
اسے کہتے ہیں بدگمانی. کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہم کسی کو بھی دیکھتے ہیں دیکھو مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں, پھلانے کو دیکھو کیا کر رہے ہیں, اسے ہی کہتے ہیں بدگمانی. اور قرآن مجید نے اس سے منع فرمایا ہے کہ دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ مت سوچو, ہے نا. اجتنبوا کثیر من الظن, کہ لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے سے بچو. بہت زیادہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں. بہت زیادہ سوچیں گے تو برے خیال بھی آ جائیں گے. مثلا مجھے آپ نے دیکھا کہ روڈ پہ کھا رہے تھے چلتے پھرتے, مولانا ہو کے دیکھو چلتے پھرتے کھا رہے ہو سکتا ہے کوئی شرعی مجبوری رہی ہو, چلتے پھرتے کھا رہے ہو, کوئی کھڑے ہو کے کچھ کر رہا ہو, پانی پی رہا ہو سکتا ہے کوئی شرعی مجبوری اس کے پاس. اسے کہتے ہیں مسلمان کا ذہن. میں نے دیکھا صدف بھائی کوئی کھڑے ہو کے پانی پی رہے, میں نے پوچھ لیا اور صدف بھائی طبیعت ٹھیک ہے, آپ پیروں میں تکلیف تو نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے, اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیے. یہ ہوتا ہے طریقہ. یعنی پہلے ہمارا ذہن اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ یہ بہت برے ہیں دیکھو کھڑے کھڑے پی رہے ہیں. پہلے یہ سوچنا چاہیے کوئی مجبوری ہوگی, کوئی دشواری ہوگی ان کے ساتھ. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کے بارے میں بری بات سوچ لی تھی, اللہ نے 7 سال تک مجھے نمازیں پڑھنے سے محروم کر دیا رات میں. اور سوچیے ہم صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں, کتنے لوگوں کو ہم گالیاں دے دیتے ہیں, کتنے لوگوں کو منہ سے برے الفاظ بول دیتے ہیں, کتنے لوگوں کو تکلیفیں دے دیتے ہیں, کتنے اپنے گھر والوں کو تکلیفیں دے دیتے ہیں, اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو پھر ہمارے اندر وہ نحوستیں نہیں ہوگی. پھر آپ دوڑتے پھریے بابا لوگوں کے پاس تعویذیں بنواتے. جناب دین اسلام یہ تعویذوں پہ نہیں چلتا. دین اسلام آپ کے عمل سے چلے گا. یعنی آپ عمل کریں گے تو برکت حاصل ہوگی, ورنہ پورے گھر میں تعویذ لٹکا لیجیے, اللہ نہیں چاہے گا تو وہ تعویذیں اثر نہیں کریں گی. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے عمل. ہمیں عملی طور پہ اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اچھا مسلمان عبادتوں کی بھی پابندی کرتا ہے, اور اچھا مسلمان اپنے اخلاق بھی اچھے رکھتا ہے, اپنی کمائی